रात की कहानी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्मला की भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी, जो समाज की सच्चाई और एक लड़की के संघर्ष को दर्शाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू उदय भानुलाल का बहुत बड़ा परिवार था। उनके घर में कई रिश्तेदार रहते थे। कोई ममेरा भाई तो कोई फुफेरा भाई, कोई भांजा, कोई भतीजा। बाबू उदय भानुलाल एक अच्छे वकील थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए वे अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करते थे और उन्हें अपने घर में सहारा देते थे। लेकिन यहाँ मुख्य बात उनके परिवार के बाकी लोगों की नहीं, बल्कि उनकी दो बेटियों की है। बड़ी बेटी का नाम निर्मला था और छोटी बेटी का नाम कृष्णा था। निर्मला लगभग 15 साल की थी और कृष्णा 10 साल की थी। दोनों बहनें आपस में बहुत प्यार से रहती। उनके स्वभाव में ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों चंचल, खेल कूद पसंद करने वाली लड़कियाँ थीं। उन्हें घूमना फिरना, खेलना और तमाशे देखना बहुत अच्छा लगता था। वे अपनी गुड़ियों का बड़े धूमधाम से विवाह रचाती थी और घर के कामों से बचने की कोशिश करती। जब उनकी माँ उन्हें किसी काम के लिए बुलाती तो दोनों छिप जाती ताकि काम ना करना पड़े। वे अपने भाइयों से झगड़ती, नौकरों पर रोब जमाती और कहीं भी बाजे की आवाज़ सुनाई देती तो तुरंत दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। उनका जीवन हंसी खुशी और बचपन से भरा हुआ था। लेकिन अब अचानक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों बहनों के स्वभाव में बड़ा बदलाव ला दिया। कृष्णा अभी भी पहले जैसी नटखट थी, चंचल थी, लेकिन निर्मला अब गंभीर, शांत और शर्मीली हो गई। पिछले कई महीनों से बाबू उदय भानुलाल अपनी बड़ी बेटी निर्मला के विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। आखिरकार आज उनकी मेहनत सफल हो गई। निर्मला का रिश्ता बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से तय हो गया। लड़के के पिता ने साफ कह दिया कि दहेज देना या ना देना आपकी इच्छा, मुझे उसकी चिंता नहीं, बस इतना ध्यान रहे कि बारात में आने वाले लोगों का अच्छे से आदर हो ताकि किसी के सामने हमारी बदनामी ना हो। यह सुनकर बाबू उदय भानुलाल को बहुत राहत मिली। वे वकील तो थे, लेकिन पैसों को इस विवाह की खबर ने निर्मला के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। अब वो पहले की तरह हंसती खेलती नहीं, चुपचाप एक कोने में बैठी रहती और अपना चेहरा ढक लेती। उसके मन में कई तरह की शंकाएं और डर पैदा हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है। आमतौर युवावस्था में लड़कियों के मन में एक नए सपने, खुशियाँ होती है, लेकिन निर्मला के मन में खुशी की जगह डर की चिंता थी। उसके मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। वह केवल सोचती रहती और आने वाले भविष्य से डरती थी। उसका बचपन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था कि उस पर विवाह और नए जीवन की चिंता का बोझ आ गया। दूसरी ओर कृष्णा अभी छोटी थी, इसलिए वो कुछ बातें समझती और कुछ नहीं समझ पाती। उसे इतना ही पता था कि बहन की शादी होगी, उसे सुंदर गहने मिलेंगे, घर में बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच गाना होगा। यह सब सोचकर वो खुश हो जाती। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि शादी के बाद उसकी बहन लोगों से गले मिलकर रोएगी और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। यह सोचकर उसका मन भी दुखी हो जाता। वो सोचती कि बहन ने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी माँ पिता उसे घर से क्यों भेज रहे हैं। उसके मन में डर पैदा हो गया, कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। वो सोचती कि क्या मुझे भी इसी तरह रोते हुए इस घर को विदा करना पड़ेगा, तब कोई बात भी नहीं सुनेगा। यही सोचकर वह मन ही मन में डर और चिंता से भर जाती। संध्या का समय था। चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी और आसमान में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। उस समय निर्मला घर की छत पर अकेले बैठी थी। वह उदास मन से आसमान की ओर देख रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पास पंख होते तो वह उड़कर बहुत दूर चली जाती, जीवन की सारी परेशानियां और बंधनों से मुक्त हो जाती। पहले वो अपनी छोटी बहन कृष्णा के साथ शाम के समय घूमने जाया करती थी। कभी दोनों बग्घी में बैठकर सैर करती और अगर कभी बग्घी न खाली मिलती तो घर के बगीचे में टहलती रहती। दोनों साथ मिलकर हंसी मजाक करती और खूब आनंद उठाती। आज जब कृष्णा ने निर्मला को घर में कहीं नहीं देखा तो वह उसे ढूंढती हुई छत पर पहुंची। वहां निर्मला को अकेले बैठे देखकर वह हंसते हुए बोली, तुम यहाँ छिपकर बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में खोज रही थी।
उसने खुशी से बताया कि उसने घूमने के लिए बग्घी तैयार कर दी है, अब दोनों साथ चलेंगी। लेकिन निर्मला बहुत उदासी से कहा उसका मन नहीं कहीं जाने का और कृष्णा अकेले चली जाए। कृष्णा ने प्यार से समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि बाहर कितनी अच्छी ठंड हवा चल रही है, इसलिए आज ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन निर्मला का मन बहुत भारी था। उसने फिर मना कर दिया। यह सुनकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वह दुखी होकर बोली, आजकल तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती, हमेशा अकेली और छिपी छिपी रहती हो। मेरा मन अकेले घबराता है। अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। तब निर्मला ने दुखी होकर कहा कि जब मैं घर से चली जाऊंगी तब तुम क्या करोगी, किसके साथ खेलने जाओगी और किसके साथ घूमोगी। यह सुनकर कृष्णा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। निर्मला ने हल्की मुस्कान के साथ बोली कि माँ तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देगी। इस पर कृष्णा ने मासूमियत से कहा कि फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम माँ को साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम शादी करके नहीं जाओगी। निर्मला ने दुखी स्वर में कहा कि वह कह तो रही है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। कृष्णा ने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह घर तुम्हारा नहीं है। तब निर्मला ने बहुत दर्द भरे शब्दों में कहा, अगर सच में उसका घर होता तो उसे कोई ज़बरदस्ती क्यों भेजता। यह सुनकर कृष्णा डर गई। उसने पूछा, क्या एक दिन मुझे भी इसी तरह घर से भेज दिया जाएगा। निर्मला ने कहा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, शादी के बाद उन्हें अपने घर से विदा होना ही पड़ता है। कृष्णा को यह बात समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या चंदन भैया को भी घर से भेज दिया जाएगा। निर्मला ने कहा, नहीं, वह तो लड़का है, लड़कों को कोई घर से नहीं भेजता। तब कृष्णा ने मासूमियत से कहा, शायद हाँ, लड़कियां बुरी होती होगी। कृष्णा को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, क्या चंदन भैया को भी घर से भेज दिया जाएगा। निर्मला ने कहा, नहीं, क्योंकि वो लड़का है और लड़कों को कोई घर से नहीं भेजता। तब कृष्णा ने मासूमियत से कहा, शायद लड़कियां बहुत बुरी होती होगी, तभी उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। निर्मला ने दुखी और हंसी से कहा, अगर लड़कियां बुरी न होती तो उन्हें घर से क्यों भेजा जाता। कृष्णा को यह बात बिल्कुल गलत लगी। उसने कहा, चंदन तो बहुत शरारत करता है, फिर भी उसे कोई नहीं भगाता, जबकि हम दोनों में कोई बुरी हरकत भी नहीं है। इतने में चंदन अचानक दौड़ता हुआ छत पर आ गया। उसने निर्मला को देखा और मजाक करते हुए खुशी से बोला कि अब तो घर में बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी और पालकी में बैठकर चली जाएगी। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। वह निर्मला से छोटा और कृष्णा से बड़ा था। निर्मला ने उसे डांटते हुए कहा, अगर वो उसे चिढ़ाएगा तो वो जाकर माँ से शिकायत कर देगी। लेकिन चंदन तो अपनी धुन में था। वो बोला कि शादी में बहुत शानदार बाजे बजेंगे। उसने कृष्णा से कहा कि ऐसे बाजे उसने कभी पहले नहीं सुने होंगे। कृष्णा ने खुशी से पूछा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंदन ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, हजारों गुना अच्छे होंगे। उसने बताया कि बाजा बजाने वाले लोग लाल वर्दी और काली टोपी पहनेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। आतिशबाजी होगी, रंग बिरंगी रोशनियां आसमान में चमकेगी, ऐसा लगेगा जैसे आसमान से लाल, पीले, हरे, नीले तारे टूटकर गिर रहे हों। कृष्णा यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उत्साह से पूछने लगी, क्या क्या होगा और क्या क्या। कृष्णा यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई। उत्साह से पूछने लगी, और क्या क्या होगा। मजाक में चंदन ने कहा, रास्ते में चलते चलते सब बता देगा। उसने कहा कि वहाँ इतने अद्भुत तमाशे होंगे, देखकर उसकी आंखें खुली रह जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां भी दिखाई देगी। यह सुनकर कृष्णा खुशी से उसके साथ चली गई। अब छत पर निर्मला अकेले रह गई। कृष्णा के चले जाने से उसका मन और दुखी हो गया। जिस छोटी बहन को वो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती, वह भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। बात छोटी सी थी, लेकिन मन में जब पहले से ही दुखी हो तो छोटी बात और भी गहरी चोट पहुंचाती है। निर्मला के मन में यह डर बैठ गया था कि शादी के बाद धीरे धीरे सब लोग उसे भूल जाएंगे। माता पिता, भाई बहन जिनके साथ उसने बचपन बिताया, वे सब उससे दूर हो जाएंगे। शायद एक दिन ऐसा भी आए कि वो सबको देखने के लिए भी तरस जाए। यही सोचकर वो बहुत देर तक अकेली बैठी रही और रोती रही। बगीचे में चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे।
फूलों की मीठी और मन को खुश कर देने वाली सुगंध हवा में फैली हुई थी। चैत के महीने की ठंडी और हल्की हवा चल रही थी, जिससे वातावरण बहुत ही शांत और सुहावना लग रहा था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन इस सुंदर वातावरण के बीच भी निर्मला का मन दुख और चिंता से भरा हुआ था। वह अपने जीवन और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते सोचते उदास हो गई थी। उसके मन में हर तरफ शंकाएं और डर उठ रहे थे। इन्हीं दुख भरे विचारों में डूबी हुई अब धीरे धीरे सो गई। जैसे ही उसकी आंख लग गई, उसे एक अजीब सपना दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी नदी बह रही है। नदी की लहरें तेजी से उठ रही थी और वह नदी के किनारे खड़ी किसी नाव का इंतज़ार कर रही थी। शाम का समय था और चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा फैलता जा रहा था। वह अंधेरा इतना भयानक लग रहा था जैसे कोई डरावना जानवर उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा हो। निर्मला बहुत घबराई हुई थी। वो सोच रही थी कि इस नदी को कैसे पार करेगी और अपना गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी। उसके मन में डर था कि कई रात पूरी तरह न हो जाए, क्योंकि तब उसे सुनसान जगह पर अकेले रहना पड़ेगा। यही सोचकर वो रोने लगी। तभी अचानक से उससे दूर से एक सुंदर और बड़ी नाव अपनी ओर आती दिखाई दी। नाव को देखकर उसके मन में आशा जाग उठी। वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से नाव पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने नाव में अपने पैर रखने की कोशिश की, नाव चलाने वाला आदमी कठोर आवाज़ में बोला, इस नाव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर निर्मला बहुत दुखी हो गई। उसने आदमी से विनती की, उसके सामने हाथ जोड़े, रोई और गिड़गिड़ाकर कहा उसे भी नाव में बैठा ले। लेकिन आदमी बार बार यही कहता रहा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कुछ ही देर में नाव किनारे से दूर जाने लगी। निर्मला जोर जोर से रोने लगी। उसे डर लगने लगा कि अब वह इस सुनसान नदी के किनारे पूरी रात कैसे बिताएगी। वह सोचने लगी कि वह नदी में कूदकर किसी भी तरह उस नाव को पकड़ ले। तभी अचानक से कहीं से एक आवाज़ आई, ठहरो, नदी बहुत गहरी है, तुम डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाना, मैं तुम्हें उस पार पहुँचा दूँगा। यह आवाज़ सुनकर निर्मला डरते हुए इधर उधर देखने लगी। आखिर यह कौन बोल रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी सी टूटी फूटी डोंगी दिखाई दी। वह नाव बहुत ख़राब हालत में थी। उसमें न पाल था और न पतवार, न कोई मजबूत सहारा। उसका टला फटा हुआ था, लकड़ियाँ टूटी हुई थी और नाव के अंदर भी पानी भरा हुआ था। एक आदमी उसमें बैठा लगातार पानी बाहर फेंक रहा था ताकि नाव डूब न पाए। अगर कोई भयानक खतरा सामने आए, उससे अच्छा है कि नदी में डूब जाना। शायद यह नाव किसी तरह उसे पार पहुंचा ही दे। यह सोचकर वो डरते डरते उस नाव में बैठ गई। शुरुआत में नाव धीरे धीरे डगमगाते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर पल उसमें पानी बढ़ता ही जा रहा था। अब निर्मला आदमी के साथ मिलकर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने लगी। दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी कम होने की वजह बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे उनके हाथ थक गए। नाव और ज़्यादा हिलने लगी और ऐसा लगने लगा अब किसी भी क्षण में डूब जाएगी। उस समय डर के मारे निर्मला ने किसी सहारे के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। तभी नाव नीचे से डूबने लगी। उसका संतुलन बिगड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो और डर और घबराहट से वो जोर से चीख पड़ी। चीखते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसकी माँ सामने खड़ी है और उसके कंधे पकड़कर हिला रही थी। तब उसे समझ आया कि वह केवल एक डरावना सपना देख रही थी। बाबू उदय भानुलाल के घर में शादी की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। पूरा घर किसी बड़े बाजार की तरह दिखाई दे रहा था। बरामदे में सुनार गहने बनाने में लगा हुआ था और कमरों में दर्जी कपड़े सिल रहे थे। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ तैयार कर रहा था। आंगन में एक हिस्से में हलवाई के लिए बड़ा भट्टा बनाया जा रहा था ताकि शादी में आने वाले मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बन सके। मेहमानों के रहने के लिए अलग मकान भी ठीक कराया गया था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि हर मेहमान को आराम
से रहने की सुविधा मिले। इसलिए हर एक मेहमान के लिए अलग चारपाई, कुर्सी, मेज का प्रबंध किया जा रहा था, ताकि यहाँ हर 3 मेहमानों की सेवा के लिए एक कहार रखने की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि बारात आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी थी। घर वाले चाहते थे कि बारातियों का ऐसा शानदार स्वागत हो, किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। लोग जब वापस जाएं तो हमेशा इस शादी की तारीफ़ करें और याद रखें कि यह किसी बहुत बड़े सम्मानित घर में बारात ले गए थे। पूरे मकान में तरह तरह के बर्तन भरे पड़े थे। कई चाय के सेट रखे थे तो कई नाश्ते का प्लेट, थाल, लोटे, गिलास जमा थे। जो लोग रोज़ आराम से खाट पर बैठकर हुक्का पिया करते थे, वे भी बड़े उत्साह के साथ काम में लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था इतने बड़े काम में अपनी उपयोगिता दिखाई देने का इससे अच्छा मौका फिर जल्दी नहीं मिलेगा। हालत यह थी कि जहाँ एक आदमी की ज़रूरत होती थी, वहाँ 5 लोग दौड़ पड़ते। काम कम होता लेकिन शोर शराबा और हल्ला बहुत अधिक होता। छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस होने लगती। आखिर में फैसला करने के लिए वकील साहब को आना ही पड़ता। एक दिन घी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक आदमी ने बोला घी खराब है, दूसरा तुरंत कहने लगा इससे अच्छा घी पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। तीसरा बोला इसमें तो बदबू आ रही है। चौथा उसकी बात काटते हुए बोला कि तुम्हारी नाक ही खराब हो गई, तुम्हें अच्छे घी की पहचान नहीं। वह मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि यहाँ आने के बाद तुम्हें घी नसीब हुआ, वरना पहले तो घी देखना भी मुश्किल था। इस तरह छोटी सी बात पर झगड़ा बढ़ गया। आखिरकार वकील साहब को आकर अपना मामला शांत करना पड़ा। रात के लगभग 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे शादी के खर्च का हिसाब लगा रहे थे। वे लगभग रोज ही खर्च का अनुमान लगाते थे, लेकिन हर दिन खर्च पहले से अधिक बढ़ जाता। सामने उनकी पत्नी कल्याणी चिंता भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। काफ़ी देर बाद हिसाब लगाने के बाद बाबू साहेब ने सिर उठाकर कहा, खर्च 10 रुपये से कम नहीं होगा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। यह सुनकर कल्याणी चिंतित होकर बोली, कुछ ही दिनों में खर्च 5,000 रुपये से 10,000 हो गया। अगर यही हाल रहा तो 1 महीने में खर्च शायद 1 लाख तक पहुंच जाए। इस पर उदय भानुलाल ने गंभीर होकर कहा, वे क्या करें, समाज में बदनामी तो अच्छी नहीं लगती। अगर मेहमानों को किसी बात की शिकायत हुई तो लोग यही कहेंगे नाम बड़ा और काम छोटा था। उन्हें यह भी कहा कि जब लड़के वालों ने दहेज में 1 पैसा नहीं लिया तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि मेहमानों के स्वागत में, सत्कार में कोई भी कमी ना रहने दे। शुरुआत से लेकर आज तक कोई भी आदमी बारातियों को पूरी तरह खुश नहीं कर पाया। बारात में आने वाले लोग किसी न किसी बात पर कमी निकाल ही लेते हैं। लोग अपने घर में ठीक से खाना नहीं खा पाते, वे बारात जाकर बड़े रोब से बातें करने लगते हैं। कोई कहता कि तेल में खुशबू नहीं, कोई कहता साबुन तो घटिया है, कोई कहता कि कहार ठीक से सेवा नहीं करते, लालटेन से धुआं निकलता है, कोई कहता कुर्सियों में खटमल है, चारपाई ढीली है। कुछ लोग जनवासी की जगह को भी खराब बताते हैं, वहाँ हवा बहुत आती है। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं। कल्याणी ने कहा, तुम चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था कर लो, लोग फिर भी कोई न कोई दोष निकाल ही लेंगे। अगर उन्हें शिकायत का एक कारण नहीं मिलेगा, वे दूसरा कारण ढूंढ लेंगे। कोई तेल को खराब बताएगा तो कोई कहेगा साबुन दिखावे के लिए भेजा गया है, कोई कहेगा कि कहार बहुत परेशान करते हैं, तो कोई कहेगा कि लालटेन की रोशनी आँखों के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए उसने कहा कि बारातियों के नखरों के बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। यह सुनकर उदय भानुलाल ने पूछा कि आखिर वह उनसे कहना क्या चाहती है। तब कल्याणी ने समझाते हुए कहा कि उन्हें पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि वे 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। घर में पैसे तो है नहीं, सब कुछ कर्ज लेकर करना पड़ेगा। इतना कर्ज लेना ठीक नहीं, पूरी ज़िंदगी उसे चुकाते रहना पड़े। उसने यह भी कहा कि उनके और भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना ज़रूरी है। उदय भानुलाल को यह बात बहुत बुरी लग गई। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या वो समझती है कि वे जल्दी मरने वाले हैं? इस पर कल्याणी ने शांत स्वर में कहा, जीना मरना तो किसी के हाथ में नहीं होता। एक दिन हर इंसान को मरना है।
उसने समझाया कि कई बार वह अपनी आंखों से देखती है कि पिता के मरने के बाद बच्चे डर डर की ठोकरें खाते फिरते हैं। इसलिए आदमी को ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार में मुसीबत न आ जाए। लेकिन उदय भानुलाल ने उसकी बात का गलत अर्थ निकाल लिया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि शायद अब उसकी उनसे ऊब गई हो, वह विधवा जीवन के सुखी के बारे में सोचने लगी हो। यह सुनकर कल्याणी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि वह कोई बात कहती तो वे गुस्से में जहर उगलने लगते। उन्हें लगता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है और वह केवल 2 रोटी कपड़े के लिए इस घर में रह रही है। उसने दुखी होकर कहा, अगर घर में फिजूल खर्च हो रहा है, लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन जब वह अपने बच्चों के भविष्य की बात करती है तो उसकी बात का कोई महत्व नहीं दिया जाता। बात धीरे धीरे बहुत बढ़ गई। उदय भानुलाल बोले कि वे किसी के गुलाम नहीं हैं। कल्याणी ने फिर जवाब दिया, वह उनकी दासी नहीं है। उदय भानुलाल बोले कि कुछ मर्द अपनी औरतों के इशारों पर चलते होंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन इस पर कल्याणी ने कह दिया, कुछ औरतें भी होंगी पति की जूतियाँ सहती होगी, लेकिन वह ऐसी नहीं है। उदय भानुलाल ने घमंड से कहा, वे कमा कर लाते हैं, इसलिए जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकते हैं, किसी के बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वे अपने मन का राजा है तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। उसने कह दिया कि मुझे ऐसे घर की ज़रूरत नहीं हो जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। गुस्से में उसने यहाँ तक कह दिया कि बच्चे को जैसा चाहो वैसा रखो, अब उससे कोई मतलब नहीं। उदय भानुलाल ने भी गुस्से में कहा, अगर वह घर न संभाले तब भी वह अकेले कई घर संभाल सकते हैं। इस पर कल्याणी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वह कमरे के बाहर जाने लगी। अगर उस समय उदय भानुलाल प्यार से उसे रोक लेते तो शायद वो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ताना मार दिया। शायद उसे अपने मायके का घमंड है। यह सुनकर कल्याणी रुक गई। उसने गुस्से में कहा, उसके मायके वाले उसके भाग्य का सहारा नहीं, वह इतनी नीच नहीं कि जाकर उन पर बोझ बने। तब उदय भानुलाल ने पूछा कि फिर कहाँ जाएगी। उसने जवाब दिया, भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं जगह ज़रूर होगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। आंगन में आकर उसने आसमान की ओर देखा, जैसे तारों को अपनी पीड़ा का गवारा बना रही हो। रात काफ़ी हो चुकी थी, पूरे घर में सन्नाटा था। फिर वह अपने कमरे में गई। वहाँ उसका छोटा बेटा सूर्यभानु जाग रहा था। माँ को देखते ही मासूमियत से पूछा, कहाँ चली गई थी? क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथ माँ की ओर बढ़ा दिए। बच्चे का प्यार देखकर कल्याणी का सारा गुस्सा पिघल गया। उसका दुखी और क्रोधित मन अचानक ममता से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटा को गोद में उठा लिया और प्यार से सीने से लगा लिया। बच्चे ने कहा अब वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। कल्याणी ने उसे प्यार से वादा किया कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। बच्चे को लेकर वो चारपाई पर लेट गई। माँ की गोद मिलते ही बच्चा निश्चित होकर सो गया, लेकिन कल्याणी के मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। कभी उसे पति की कठोर बातें याद आती, मन करता कि घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन जब वह अपने बच्चे का चेहरा देखती तो उसका हृदय ममता से भर उठता। वह सोचने लगती कि अगर वो चली गई तो उसके बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें प्यार करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उन्हें खाना खिलाएगा, और रातों रात जागकर उनकी चिंता करती रही। आखिर उसने मन ही मन निश्चित किया कि वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेगी, चाहे उसे कितना भी अपमान और ताने क्यों ना सुनना पड़े। वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़कर जाएगी। कल्याणी तो अपने छोटे बच्चे को लेकर लेट गई, लेकिन बाबू उदय भानुलाल की आंखों में नींद नहीं थी। पत्नी की कई बातें उनके दिल पर बहुत चोट पहुंचा चुकी थी। वे बार बार उन्हीं बातों को सोचकर मन ही मन बहुत दुखी और क्रोधित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कल्याणी उन्हें पति नहीं बल्कि अपना गुलाम समझती हो। वो सोचने लगे कि अब घर में केवल उसी की चलेगी, बाकी सब लोग जैसे बेकार हैं। उनके मन में यह बात भी आई, शायद कल्याणी उनसे जलती है। मन ही मन यह चाहती है कि वे मर जाए ताकि वो आराम से रह सके। वे सोचने लगे, इंसान चाहे कितनी भी बात छिपाए, लेकिन
दिल की बात कभी न कभी जुबान पर आ जाती है। उन्हें लगने लगा पिछले कई दिनों से कल्याणी उन्हें ताना दे रही थी। उन्होंने सोचा शायद उसे अपने मायके का घमंड है, लेकिन वहाँ जाकर उसे असली जीवन का पता चल गया। अभी तो उसका सब आदर करते हैं, लेकिन सचमुच दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा, तब उसे कठिनाइयों का एहसास होगा। उदय भानुलाल के मन में यह गुस्सा और अहंकार भर गया। वे सोचने लगे, कल्याणी को लगता है कि वह इस पूरे घर को संभालती है। उदय भानुलाल के मन में गुस्सा और अहंकार भर गया। वे सोचने लगे कि कल्याणी को लगता है कि वही इस घर को पूरा संभालती है। उन्हें मन ही मन निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देंगे, तब उसे पता चलेगा कि घर चलाना कितना कठिन है। वे चाहते थे कि कल्याणी का घमंड टूट जाए, उसे पति की अहमियत समझ आ जाए। धीरे धीरे उनके मन में बहुत कड़वे विचार आने लगे। उन्हें लगने लगा यह घर नहीं बल्कि एक नरक बन गया है। आदमी बाहर से थका हारा घर लौटता है ताकि शांति आराम मिले, लेकिन यहाँ उन्हें प्यार और सुकून की जगह केवल ताने और अपमान सुनने मिलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि पत्नी उनके मरने की कामना करती है। 25 साल की वैवाहिक जीवन के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद करते थे। इन्हीं बातों को सोचते सोचते उन्होंने फैसला कर लिया, वे घर छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि जब कुछ दिन बाद कल्याणी का घमंड टूट जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब वे वापस लौट आएंगे। उन्हें लगा कि 4 से 5 दिन काफ़ी है पत्नी को सबक सिखाने के लिए। यह सोचकर बाबू साहब उठे और उन्होंने रेशमी चादर अपने गले में डाली, कुछ रुपए जेब में रखे, अपना पहचान पत्र दूसरे कुर्ते की जेब में रख दिया। छड़ी लेकर चुपचाप बाहर निकल पड़े। घर के सारे नौकर गहरी नींद में सो रहे थे। केवल घर का कुत्ता था जो उनकी आहट सुनकर जाग उठा, उनके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत उनके लिए कुछ और तय कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान स्वयं जीवन के रंगमंच पर कोई कठोर खेल खेल रहे हों। बाबू साहब केवल नाटक करना चाहते थे, लेकिन यह अभिनय जल्द ही सच्चाई बनने वाला था। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जंगलों में जंगली जानवर शिकार की तलाश में घूम रहे थे। शहर की गलियों में अपराधी लोग मंडरा रहे थे। उदय भानुलाल ने तेज कदमों से गंगा की ओर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें एक योजना बनाई कि वे कुत्ता अपने घाट के किनारे छोड़ देंगे, खुद 5 दिनों के लिए मिर्ज़ापुर चले जाएंगे। लोगों को लगेगा वे गंगा में डूबकर मर गए। उनके कुर्ते की जेब में पहचान पत्र रखा था, इसलिए उन्हें पहचानने में किसी को परेशानी नहीं होगी। वे सोच रहे थे कि सुबह तक पूरे शहर में खबर फैल जाएगी और लोग उनके लिए घर में इकट्ठा हो जाएंगे। तब वे देखेंगे कल्याणी पर क्या असर होता है। वे जिस गली में मुड़ते वो आदमी भी उसी तरफ मुड़ जाता। अब उन्हें शक हुआ कि वह उनका पीछा कर रहा है। उनकी नीयत ठीक नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से छोटी लालटेन निकाली और रोशनी कर कर उस आदमी को देखा। उसे देखते ही वह चौंक पड़े। उस शहर का मशहूर बदमाश मैत्रेयी था। कुछ साल पहले उस पर डकैती का मुकदमा चला था। उस समय उदय भानुलाल ने सरकार की ओर से वकील बनकर मुकदमा लड़ा था और मैत्रेयी को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से मैत्रेयी उनसे बदला लेना चाहता था। अभी हाल ही में जेल से छूटकर आया था। उसने रात में बाबू साहब को अकेला देखा तो उसने बदला लेने का मौका अच्छा समझा। मैत्रेयी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब बाबू साहब ने लालटेन जलाई तो वह रुककर बोला कि क्या बाबूजी उन्हें पहचानते हैं? वह मैत्रेयी है। उदय भानुलाल ने सख्ती से पूछा कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। मैत्रेयी बदमाशी से बोला, क्या सड़क पर चलना मना है? यह क्या गली उनके बाप की है? उदय भानुलाल मजबूत शरीर वाले बहादुर आदमी थे। उन्होंने छड़ी संभालते हुए कहा, लगता है जेल की सज़ा से मन नहीं भरा, अब की बार उसे 7 साल की सज़ा होगी। मैत्रेयी ने गुस्से में कहा, चाहे उसे 7 साल की सज़ा हो या 14 साल का, लेकिन
वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसने कहा, अगर बाबू साहब उसके पैरों में गिरकर कसम खाए कि आगे से किसी को सज़ा नहीं दिलवाएंगे, तभी मैं उन्हें छोड़ूंगा। उदय भानुलाल ने डॉक्टर से उसे हट जाने को कहा, पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन मिठाई गिनती गिनने लगा। 1 2 3 कहा। उसने पूरी ताकत से लाठी बाबू साहब के सिर पर दे मारी। चोट इतनी भयानक थी कि बाबू साहब तुरंत ज़मीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से केवल इतना निकला, हाय, मार डाला। मिठाई पास आया और देखा सिर से खून बहुत बह रहा था। अब उनकी नाड़ी भी बंद हो चुकी थी। वह समझ गया कि बाबू साहब मर चुके हैं। उसने उनकी सोने की घड़ी, अंगूठी और कुर्ते के सोने की बटन निकाल लिए वहाँ से भाग गया। जाते जाते उसने लाश को रास्ते के किनारे खींचकर डाल दिया ताकि किसी को तुरंत न पता चले। हाय, बाबू साहब तो केवल पत्नी को सबक सिखाने निकले थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। यह घटना बताती है कि जीवन कितना अस्थिर और क्षणभंगुर है। इंसान भविष्य के बारे में बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता होता कि अगली सांस आएगी या नहीं। जीवन उस दीपक की तरह है जो हवा के एक छोटे से झोंकों से बुझ सकता है। फिर भी मनुष्य अपने जीवन को हमेशा स्थानीय समझकर अनेक इच्छाएं और योजनाएं बनाते रहता है। फिर भी मनुष्य अपने जीवन को हमेशा स्थानीय समझकर अनेक इच्छाएं योजनाएं बनाता रहता है। पति की मृत्यु के बाद घर में ऐसा दुख छा गया था कि हर तरफ रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देती। लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब किसी के ऊपर इतना बड़ा दुख टूटता है तो उसका रोना भी स्वाभाविक होता है। सबसे अधिक पीड़ा कल्याणी को हो रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता, अपने पति की मृत्यु की जिम्मेदार वो खुद तो नहीं है, क्योंकि उसने क्रोध में बहुत कठोर बातें अपने पति से कह दी थी। अब वही शब्द उसके दिल को तीर तीर कर कर चुभ रहे थे। वह सोचती, अगर उसके पति उसके गोदी में पड़े पड़े अंतिम सांस लेते तो यह संतोष रहता कि उसने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, और उसे यह तसल्ली मिलती कि उसके पति की आखिरी समय तक उससे प्रेम करते रहे, उससे खुशी होकर इस दुनिया से गए। लेकिन कल्याणी को ऐसा कोई संतोष नहीं था। वह बहुत दुख होकर सोचती रहती कि उसकी 25 साल की सेवा, प्रेम सब व्यर्थ हो गया। उसे लगता कि अंतिम समय में वह अपने पति का प्यार खो बैठी। बार बार पछताती रहती। अगर उसने क्रोध में कठोर बातें न कही होती तो शायद उसके पति रात को घर छोड़कर न जाते। वह कल्पना करती रहती है कि जाते समय उनके मन में कितने दुखद विचारे आए होंगे। अपने इसी अपराध बोध के कारण वह दिन रात दुख से जलती रहती। पहले जिन बच्चों पर वो जान छिड़कती थी, अब उन्हीं को देखकर चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि इन्हीं बच्चों के कारण उसका पति से झगड़ा हुआ था। पहले घर में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती, रिश्तेदार और बच्चों की आवाज़ों से भरा घर रहता था। लेकिन अब वह सन्नाटा सा छा गया। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सारे भांजे भतीजे सभी चले गए। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि वे हर दुख और सुख में साथ देंगे, वही मुसीबत आते ही मुंह मोड़कर चले गए। घर की पूरी रौनक खत्म हो गई। जिन बच्चों को देखकर पहले प्यार उमड़ता था, आज उन्हीं बच्चों के चेहरों को उदासी और मैल दिखाई देती। जिन बच्चों को देखकर पहले प्यार उमड़ता था, अब उनके चेहरे उदास और मैले दिखाई देते। ऐसा लगता था जैसे घर की सारी चमक खुशी कहीं खो गई हो। कुछ समय बाद जब शोक थोड़ा कम हुआ, तब निर्मला की विवाह की चिंता सामने आई। कुछ लोगों ने सलाह दी कि शादी को इस साल रोक दिया जाए, क्योंकि घर में अभी अभी इतना बड़ा दुख हुआ है। लेकिन कल्याणी ने समझदारी से कहा, शादी की तैयारियां पहले से ही हो चुकी है। अगर अब विवाह टाल दिया गया तो अब तक का सारा खर्च और मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले साल फिर से इतनी तैयारियां करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए उसने तय किया कि विवाह समय पर ही कर देना चाहिए। वैसे भी दहेज या लेन देन की कोई बड़ी बात नहीं हुई थी और बारातियों के स्वागत का सामान भी तैयार था, इसलिए शादी टालने में केवल नुकसान ही था। इसके बाद महाशय भालचंद्र को एक पत्र भेजा गया, जिसमें पति की मृत्यु का समाचार भी था और विवाह की प्रार्थना भी थी। कल्याणी ने बहुत विनम्रता से लिखा कि अब वह एक असहाय, बहुत दुखी स्त्री है,
इसलिए उस पर दया करें, इस कठिन समय में उसकी इज्जत बचाए। उसने लिखा कि उसके पति के मन में बेटी के विवाह को लेकर बहुत सारे सपने थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब उसकी लाज भालचंद्र के हाथ में है। उसने यह भी लिखा कि वह बारातियों की पूरा सेवा करना अपना सौभाग्य समझती है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कमी रह जाए तो उसकी मजबूरी समझकर क्षमा कर दिया जाए। कल्याणी ने यह पत्र डाक से नहीं भेजा था। उसने पुरोहित मोटे राम से कहा कि वे स्वयं जाकर यह पत्र दें और बहुत विनम्रता से निवेदन करें कि बारात में कम से कम लोग आए, क्योंकि अब घर की व्यवस्था संभालने वाला कोई नहीं रहा। पुरोहित मोटे राम को यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ के लिए रवाना हो गए। संध्या काल का समय था। बाबू भालचंद्र अपने बड़े दीवान खाने के सामने आराम से कुर्सी पर आधे कपड़े पहने लेटे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। उनका शरीर बहुत भारी और विशाल था। उनका रंग इतना काला था कि दूर से देखने पर ऐसा लगता मानो कोई काला पत्थर या कोयले की मूर्ति बैठी हो। उनका चेहरा इतना स्याह था कि माथा कहाँ ख़त्म होता है और सिर कहाँ से शुरू होता है, यह समझना मुश्किल था। गर्मी उन्हें बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए 2 नौकर लगातार पंखा चला रहे थे। फिर भी उनके शरीर से पसीना बह रहा था। वे आवाकारी विभाग में बड़े अफसर थे और 500 रुपये महीना वेतन पाते थे, लेकिन वेतन के अलावा ठेकेदारों से खूब रिश्वत भी लेते थे। शराब बेचने वाले लोग चाहे शराब में पानी मिला दे या फिर नियम तोड़कर दुकान खुली रखें, यदि बाबू साहब खुश है तो सब चलता था। कानून से ज़्यादा उनकी खुशी मायने रखती थी। उनका रूप इतना डरावना था कि चांदनी रात में अचानक उन्हें देखकर छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े आदमी भी डर जाते थे। अंधेरी रात में उनका शरीर जैसे अंधेरे से गायब हो जाता, केवल उनकी लाल आंखें दिखाई देती। उन्हें शराब पीने की इतनी आदत थी जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति रोज़ पूजा पाठ करता हो, वैसे ही वे दिन में कई बार शराब पीते थे। क्योंकि वो खुद शराब विभाग के अफसर थे, इसलिए उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था कोई। जब मन करता शराब पी लेते। उनकी आंखें लाल और काला चेहरा मिलकर उन्हें और भी भयानक बना देते। बाबू साहब आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पंडित जी को आते देखा, वे तुरंत उठ खड़े हुए और बड़े आदर से बोले, अरे आप आ गए, आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है। फिर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपने नौकरों को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। झगुड़ी, गुरदुनी, सक्कुड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है या सब मर गए? बार बार नौकरों को पुकारते रहे। इतने आदमी घर में है, लेकिन ज़रूरत के समय कोई नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि पंडित जी के लिए जल्दी कुर्सी लाओ। हालांकि वहाँ 2 आदमी पहले से पंखा झेल रहे थे, लेकिन बाबू साहब ने उन्हें कुर्सी लाने के लिए नहीं भेजा। काफ़ी देर बाद एक काना नौकर खांसता हुआ आया और नाराज़ होकर बोला, इतनी कम मजदूरी में अब इतना ही काम होगा। उसने कहा कि उधार लेकर लेकर और लोगों से मांग मांग कर वह थक गया है। बाबू साहब ने उसे डांटते हुए कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जाकर कुर्सी लाओ। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि और सब कुशल मंगल तो है? पंडित मोटेराम दुखी होकर बोले कि अब कैसी कुशल, पूरा घर बर्बाद हो गया। इतने में नौकर एक टूटा फूटा चीर की लकड़ी का संदूक उठा लाया और बोला, सरकार, कुर्सी मेज हमसे नहीं उठती। पंडित जी शर्माते और डरते हुए उस संदूक पर बैठ गए। उन्हें डर था कि कहीं वो टूट न जाए। फिर उन्होंने कल्याणी का पत्र बाबू साहब को दे दिया। पत्र पढ़ते हुए बाबू साहब बहुत दुखी होकर बोले, अब इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। बाबू उदय भानुलाल हमारे पुराने मित्र थे। वे साधारण आदमी नहीं बल्कि हीरे जैसे आदमी थे। इतना बड़ा दिल था। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, ऐसा लगता है मेरा जैसे दाहिना हाथ कट गया हो। जब से उनके मरने की खबर सुनी है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। खाना खाने बैठता हूँ तो निवाला मुंह से नहीं उतरता। हर समय उनकी सूरत आँखों के सामने घूमती रहती है। किसी काम में मन नहीं लगता। भाई के मरने का दुख भी शायद इससे कम होता होगा। पंडित मोटेराम ने सहमति जताते हुए कहा, सरकार, पूरे नगर में उनके जैसा रईस नहीं बचा। बाबू साहब बोले, मैं जानता हूँ पंडित जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा आदमी लाखों में एक होता है। मैं उनसे सिर्फ 2-3 बार मिला था, लेकिन तभी से मैं उनका भक्त बन गया था और जीवन भर रहूँगा। आप समधीन साहिबा से कह दीजिए मुझे उनके निधन का बहुत गहरा दुख है। पंडित जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आजकल ऐसे सज्जन लोग कहाँ मिलते हैं, वरना आज के समय में कौन बिना दहेज के अपने बेटे का विवाह करता है। यह सुनकर बाबू बड़े जोश में बोले, महाराज, ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों से दहेज की बात करना ही पाप है। उनसे रिश्ता जुड़ जाना ही लाखों रुपए के बराबर है। दहेज बहुत बुरी प्रथा है। अगर मेरा बस चले तो दहेज लेने और देने वाले लोगों को गोली मार दूं। यह कैसी नीचता है कि लोग अपने बेटी की शादी का व्यापार बना देते हैं। अगर खर्च करने का शौक़ है तो अपनी कमाई से करो। लड़की वालों का गला क्यों काटते हो। पंडित मोटे राम ने उनकी बातों की खूब प्रशंसा की और बोले, भगवान ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है। मालकिन चाहती है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे। उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। अब आप ही सहारा दें तो यह विवाह हो सकता है। हालात बहुत बदल गए हैं। घर में कोई संभालने वाला नहीं रहा। बस इतनी कृपा कीजिए कि वकील साहब की इज्जत पर आँच न आए। बाबू भालचंद्र कुछ देर तक आंखें बंद कर बैठे रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, तभी तो दुखद घटना हुई। मैं बहुत खुश था कि शुभ समय मेरे पास आ रहा है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब उस लड़की को देखकर मुझे अपने मित्र की याद ज़्यादा आएगी। मेरा दुखद और बढ़ जाएगा। अगर वो लड़की इस घर आ गई तो शायद यह दुख सह न पाऊँ। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। पंडित मोटे राम ने समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए सरकार। अब आप ही उस लड़की के पिता समान हैं। लोग आपके मन की बात नहीं जानते। वे यही समझेंगे कि वकील साहब के मरने के बाद आप अपने वचन से पीछे हट गए। इससे आपकी बदनामी होगी। अपने आप को समझाइए और खुशी खुशी विवाह कर दीजिए। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम केवल धार्मिक घटनाओं के ज्ञाता नहीं बल्कि व्यवहार में भी बहुत समझदार हैं। मुझे उस लड़की से अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्रेम है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे मेरा क्या बस चल सकता है। मुझे लगता है कि मेरे मित्र की मृत्यु अशुभ संकेत है, जैसे भगवान हमें चेतावनी दे रहे हो कि यह विवाह शुभ नहीं होगा। आप ही बताइए, जिस काम की शुरुआत अमंगल से हो उसका अंत भला कैसे हो सकता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र की बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आप समधीन साहिबा को समझा दीजिए कि मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन यह विवाह करना उचित नहीं होगा। पंडित मोटेराम बाबू साहब की बातों का कोई जवाब नहीं दे सके। बाबू साहब ने ऐसी दलील दी थी जिसका कोई उनके पास उत्तर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर वार कर दिया हो। वे सोच रहे थे कि इसका क्या जवाब दूं। तभी बाबू साहब फिर से ज़ोर ज़ोर से नौकरों को पुकारने लगे, अरे तुम फिर कहाँ गायब हो गए। झगड़ू, सुकड़ी, भवानी, गुर्दनी, राम गुलाम, कोई नहीं सुनता। सब जैसे मर गए हो। पंडित जी इतने दूर से थके हारे आए हैं, लेकिन कोई को उनकी चिंता नहीं। जल्दी पानी लाओ। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊँ या फिर फलाहारी या मिठाई मंगवाऊँ। पंडित मोटेराम को मिठाई बहुत पसंद थी। वे खाने पीने से ज़्यादा छुआछूत नहीं मानते थे। उनका विचार था कि घी से बनी हर चीज़ पवित्र होती है, खासकर रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत पसंद लगते। लेकिन उन्हें शरबत पीना पसंद नहीं। पानी पीकर पेट भरना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शरबत पीने की आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। बाबू साहब ने पूछा, फलाहारी मिठाई? पंडित जी बोले, इस बात का कोई विचार नहीं। बाबू साहब हंसकर बोले, ठीक कहते हो, यह छुआछूत बेकार की बातें हैं। मैं भी इन्हें नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। सुकड़ी, भवानी, गुर्दनी, राम गुलाम, कोई तो जवाब दो। तब तक इतने में वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आया और बोला, सरकार हमारा वेतन दीजिए, अब हमसे यह काम नहीं होगा। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में दर्द होने लगता है। बाबू साहब नाराज होकर बोले, काम कुछ नहीं करता, लेकिन वेतन पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसते रहते हो।
तनख्वाह पूरी चाहिए? जाओ बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई लेकर आओ और जल्दी लौटो। इसके बाद बाबू साहब अंदर घर में आ गए और अपनी पत्नी से बोले, वहाँ एक पंडित जी आए, यह चिट्ठी लाए और ज़रा पढ़ो। उनकी पत्नी का नाम रंगीली बाई था। उनका रंग गोरा था और चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखती थी। वे उस समय बैठकर पान लगा रही थी। उन्होंने नाराज होकर बोला, मैं तो पहले ही कह दी थी कि वहाँ शादी नहीं करनी। बाबू साहब बोले, हाँ कह तो दिया था, लेकिन सीधे मुंह से बोलने से संकोच हो रहा था। बड़ी मुश्किल से बात टालनी पड़ी। रंगीली बाई ने साफ शब्दों में कहा, इसमें संकोच कैसा? हमारी इच्छा नहीं है इसलिए शादी नहीं करेंगे। हमने उनसे कुछ लिया थोड़ी है। दूसरी जगह 10,000 रुपये नगद मिल रहे हैं, वहाँ क्यों न करें? उनकी लड़की कोई सोने की बनी थोड़ी है। अगर वकील साहब जीवित होते तो शर्म के मारे 15,000 20,000 रुपये तो दे देते। अब वहाँ क्या रखा है? बाबू साहब बोले, लेकिन एक बार वचन देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। लोग भले कुछ न कहें, लेकिन बदनामी ज़रूर होगी। पर तुम्हारी ज़िद के कारण मैं मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। बाबू साहब को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन रंगीली बाई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। जैसे ही उन्होंने पत्र की पहली पंक्ति पढ़ी, उनके आंखों में आंसू आ गया। पूरा पत्र करुणा और दुख से भरा हुआ और हर शब्द में बेबसी और दर्द छलक रहा था। रंगीली बाई का दिल पत्थर नहीं था, वे जल्दी पिघल जाती। कल्याणी के दुख भरे शब्दों ने उनके मन को बदल दिया। उनकी आवाज़ में भारीपन आ गया। वह बोली, वह ब्राह्मण अभी बैठा है? बाबू साहब अपनी पत्नी को रोते देख परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी जो पत्र इन्हें दिखाया। वे डरते हुए बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो उसे जाने के लिए कह दिया था। रंगीली बाई ने खिड़की से झाँक कर देखा। पंडित मोटेराम बड़ी आशा से बाजार की तरफ देख रहे थे। वे मिठाई आने का इंतज़ार कर रहे थे। कभी करवट बदलते तो इधर उधर देखते, लेकिन एक आने की मिठाई सुनकर उनकी उम्मीद कम हो गई थी। अब देर होने से वे बेचैन हो रहे थे। उन्हें बैठता देखकर रंगीली बाई बोली, अभी तो बैठे हैं, जाकर कह दो कि हम शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेचारी बहुत मुसीबत में है। बाबू साहब बोले, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। अभी मैं उससे कहकर आया हूँ कि मुझे शादी मंजूर नहीं। बड़ी मुश्किल से लंबी बात बनानी पड़ी। अब जाकर उल्टी बात कहूँगा तो वो क्या सोचेंगे? शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी हाँ की तो अभी ना कर दी। रंगीली बाई बोली, अच्छा तुम मत कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझा दूँगी। तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे और मेरी बात भी पूरी हो जाए। बाबू साहब बोले, तुम अपने अलावा सबको मूर्ख समझती हो। तुम कहो मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई उसे बदलना ठीक नहीं। पहले तो तुम बार बार मना कर रही थी, अब फिर अपना रंग बदल रही हो। तुम्हें मेरे मान सम्मान का कोई चिंता नहीं। रंगीली बाई बोली, मुझे क्या पता था विधवा की हालत इतनी बुरी हो जाती है। तुमने ही कहा था कि उसने सारी संपत्ति छिपा रखी है, गरीबी का नाटक कर रही है। मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब भलाई करने में कैसी शर्म। अगर पहले हाँ कहकर अब ना करते तो शर्म की बात थी, लेकिन ना के बाद हाँ करना तो बड़प्पन है। बाबू साहब बोले, यह बड़प्पन लगता होगा, लेकिन मुझे यह चालाकी लगती है। और तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकील साहब की पत्नी के बारे में झूठ कहा था? सिर्फ यह पत्र पढ़कर तुम खुद बहुत सीधी हो, इसलिए सबको वैसा ही समझती हो। रंगीली बाई ने जवाब दिया, इस पत्र ने मुझे बनावट नहीं लगती। झूठे बातें दिल को नहीं छूती, उसमें बनावट साफ दिखाई देती है। बाबू साहब बोले, अरे बनावटी बातें ही सबसे ज़्यादा असर करती है। जो कहानी की किताबें तुम पढ़ कर रोती हो, क्या वे सच में सब सच होता है? सब झूठी बातें होती है, लेकिन लोगों को रुला देती है। यह भी एक कला है। रंगीली बाई अब समझ गई कि बाबू साहब सिर्फ अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, अपनी गलती मेरे सिर पर डालकर खुद साफ बचना चाहते हो। सच बताओ, जब वकील साहब जिंदा थे तो तुम सोचते थे कि बिना मांगे ही बहुत दहेज मिल जाएगा, लेकिन उनके मरते ही तुम बहाना बनाने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटी सोच है।
अब मैं शादी विवाह के मामले में नहीं पड़ूंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। मुझे ढोंगी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी कहो साफ साफ कहो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह नीति हमेशा शोभा नहीं देती। अब साफ बताओ, वहाँ शादी करोगे या नहीं? भालचंद्र ने गुस्से में कहा, जब मैं तुम्हारी नज़र में बेईमान, धोखेबाज और झूठा हूँ तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत? लेकिन मानना पड़ेगा, लोगों की पहचान तो तुम्हारी बड़ी समझ में है। रंगीली बाई हंसकर बोली, बहुत शर्म वाले बनते हो, लेकिन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। सच सच बताओ, मैंने तुम्हारे मन की बात पहचान ली या नहीं? भालचंद्र बोले, अरे जाओ, मैं तो अब तक सोचता था कि औरत की समझ बहुत तेज होती है, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। अब मुझे उन महात्माओं की बातें सच लगने लगी जो औरतों को बुद्धि पर ताने कसते थे। रंगीली बाई ने मुस्कुराकर कहा, जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। शर्म से चेहरा उतर गया है। भालचंद्र ने पूछा, सच बताओ, क्या मैं इतना शर्मिंदा दिख रहा हूँ? रंगीली बाई बोली, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे चोर चोरी पकड़ने पर शर्मिंदा होता है। भालचंद्र बोले, ठीक है, मान लिया मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शादी वहाँ नहीं करने दूँगा। रंगीली बाई बोली, मुझे क्या, जहाँ शादी करोगे, लेकिन एक बार भुवन से पूछ लो। भालचंद्र बोले, ठीक है, उसी की राय अंतिम मानी जाएगी। रंगीली बाई ने चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले तो कोई इशारा मत करना। भालचंद्र बोले, मैं उसके तरफ देखूंगा भी नहीं। इतने में उनका बेटा भुवन मोहन वहां आ पहुंचा। वह बहुत सुंदर और ताकतवर आकर्षक युवक था। उसका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। गोरा रंग, पतले लाल होठ, चौड़ा माथा और बड़ी बड़ी आंखें। उसके शरीर की बनावट पिता जैसी मजबूत थी। उसने अंग्रेजी कपड़े पहन रखे थे, कोट, टाई, बूट और हाथ में हॉकी स्टिक थी। उसकी चाल में घमंड और आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। रंगीली बाई ने पूछा, आज इतना देर क्यों लगा दी? यह देखो, तुम्हारे ससुराल का खत आया है। तुम्हारे होने वाली सास ने लिखा है। साफ साफ बताओ, तुम्हें वहाँ शादी करनी है या नहीं? भुवन मोहन बोला, शादी तो करनी चाहिए अम्मा, लेकिन मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। रंगीली बाई ने पूछा, क्यों? भुवन मोहन बोला, ऐसी जगह शादी करना चाहिए जहाँ खूब धन मिले, कम से कम 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब वहाँ क्या रखा है? वकील साहब रहे नहीं, अब उस बूढ़ी औरत के पास क्या होगा? यह सुनकर रंगीली बाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें तुम पर शोभा नहीं देती। भुवन मोहन बोला, इसमें शर्म कैसी? पैसा किसे बुरा लगता है? मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूं तब भी शायद इतना धन जमा न कर पाऊं। नौकरी लगेगी तो शुरू में बहुत कम कमाई होगी, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। अगर किसी अमीर घर में शादी हो जाए तो जिंदगी आराम से कटेगी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि खूब दहेज मिले। किसी ऐसी अमीर विधवा से शादी हो जाए जिसकी एक ही बेटी हो। रंगीली बाई व्यंग में कहा, चाहे लड़की कैसी भी हो। भुवन मोहन बोला, धन सारे दोष छिपा देता है। वह मुझे गालियाँ भी दे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग दूध देने वाली गाय की लात भी सह लेते हैं। बाबू साहब ने बेटे की बात का समर्थन करते हुए कहा, हमें उन लोगों से सहानुभूति ज़रूरी है और दुखी भी। उन पर विपत्ति आए, लेकिन निर्णय हमेशा समझदारी से लेना चाहिए। हमारी बारात छोटी तो नहीं होगी, वहाँ खाने पीने तक का इंतज़ाम ठीक से नहीं हो पाएगा। लोग हंसेंगे अलग। रंगीली बाई ने गुस्से में कहा, तुम बाप बेटे दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों उस गरीब लड़की का गला काटना चाहते हो। भुवन मोहन बोला, जो गरीब हो उसे गरीबी में ही रिश्ता करना चाहिए, अपनी औकात से बढ़कर नहीं। रंगीली बाई ने बीच में टोका, चुप रहो, तुम कौन से बड़े अमीर हो? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे पानी तक न मिले, बड़े आए हैसियत वाले। इतना कहकर रंगीली बाई गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई रसोई में। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। बाबू साहब मूँछों पर ताव देते हुए बाहर आए ताकि पंडित मोटेराम को अपना अंतिम फैसला सुना दे, लेकिन वहाँ पंडित जी दिखाई नहीं दिए। असल में पंडित मोटेराम काफ़ी देर तक
कहार का इंतज़ार करते रहे। जब वो नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। वे चुपचाप अपनी लकड़ी उठाकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने देखा कि बूढ़ा कहार एक हलवाई की दुकान पर आराम से चिलम पी रहा है। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, अभी तक मिठाई तैयार नहीं हुई। सरकार तो वहाँ नाराज हो रहे हैं। मैंने ही उन्हें समझाया कि बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे आएगा। कहार बोला, महाराज, यहाँ कोई नौकर टिक नहीं सकता। साल भर से तनख्वाह नहीं मिली। जो तनख्वाह मांगे उसे डांटकर भगा देते हैं। फिर पंडित जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और मिठाई खाने लगे। वे खाते जाते और हलवाई की तारीफ करते जाते। रसगुल्ले और लड्डू और कलाकंद और रबड़ी सब खूब खाया। करीब 2.5-3 सैर मिठाई खा गए। रात को वे वापस बाबू साहब के घर आए और चबूतरे पर सो गए। बाबू साहब ने पूछा, महाराज, कल रात कहाँ चले गए थे? हमने तो आपके लिए भोजन तैयार करवा रखा था। पंडित जी बोले, मैं हलवाई की दुकान पर ही खाकर आया था। बाबू साहब ने पूछा कि कितना खाया? पंडित जी ने सहज भाव से कहा, कोई 2.5 सेर मिठाई और आधा सेर रबड़ी। यह सुनकर बाबू साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके घर में महीने भर इतनी मिठाई नहीं खाई जाती। वे घबराकर अंदर गए और रंगीली बाई से बोले, सुनती हो, ये महाशय कल 3 सेर मिठाई खा गए। रंगीली बाई भी हैरान होकर बोली, अरे आदमी है या बैल? दोनों यह सोचने लगे कि अगर पंडित जी 1 या 2 दिन रुक गए तो उस घर का सारा खर्च बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब उन्हें जल्द ही विदा कर देना चाहिए। उधर पंडित जी भी जाने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने जाते जाते ताना मारते हुए कहा, जहाँ ब्राह्मणों का आदर नहीं होता वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जजमान तो हमारी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ हमें वैसा सम्मान नहीं मिला। बाबू साहब शर्मिंदा होकर बोले, महाराज, ऐसा कौन सा अपराध हो गया? पंडित मोटेराम ने कहा, हाँ सरकार, अब मैं चलता हूँ। 9 बजे वाली गाड़ी मिल ही जाएगी। बाबू भालचंद्र ऊपर से तो बहुत नम्रता दिखाते हुए बोले, अरे महाराज, आज तो रुक जाइए। लेकिन यह कहते ही उनके मन में डर पैदा हो गया, कहीं पंडित सचमुच रुकने को तैयार ना हो जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत बात को संभाला और कहा, हाँ, उधर भी आपका लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। पंडित मोटेराम समझ गए कि बाबू साहब केवल दिखावे की खातिर रुकने को कह रहे थे। वे बोले, 1-2 दिन रुकने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरा विचार तो त्रिवेणी जाकर स्नान करने का भी था। लेकिन बुरा न मानिए, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान तो हमारी राह देखते रहते हैं कि पंडित जी कोई आदेश दें। जब हम उनके घर पहुंचते तो वे धन्य समझते हैं खुद को। उनके घर के छोटे बड़े सब हमारी सेवा में लग जाते हैं। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ एक क्षण भी रुकना कठिन होता है। जहाँ ब्राह्मणों का आदर नहीं होता वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। बाबू साहब घबरा कर बोले, महाराज, हमसे कौन सा अपराध हो गया? पंडित जी गुस्से में बोले, अपराध नहीं हुआ है। अपराध नहीं हुआ है। अभी आपने घर में जाकर कहा कि महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए। क्या इतना खाना कोई बड़ी बात है? अभी आपने बड़े बड़े खाने वाले को देखा ही कहाँ है। ऐसे लोग हैं जो पूरी पसेरी मिठाई खा जाए और ढकार भी ना ले। हमें तो एक एक मिठाई खाने के लिए भी आग्रह करते हैं और सम्मान से खिलाते हैं। हम कोई भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं। आपके दरवाजे पर पड़े रहे, आपका नाम सुनकर यहाँ आए थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यहाँ खाने तक की परेशानी होगी। जाइए, भगवान आपका भला करे। यह सुनकर बाबू साहब बहुत शर्मिंदा हो गए। उनके जीवन में किसी ने इतनी खड़ी खोटी नहीं सुनाई। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। महाराज, बात आपकी नहीं थी, किसी दूसरे आदमी की चर्चा हो रही थी। लेकिन पंडित जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। असल में पंडित मोटेराम अपने पेट की बुराई बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। जैसे स्त्रियों को अपने रूप की आलोचना बुरी लगती है, वैसे ही पुरुषों को भी अपने खाने पीने पर ताना सुनना बहुत अपमानजनक लगता है। बाबू साहब एक तरफ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन डर रहे थे कि कहीं पंडित जी रुक न जाए। अब उनकी कंजूसी खुलकर सामने आ चुकी थी। अगर पंडित जी नाराज़ होकर चले गए तो वहाँ जाकर सारी बातें बता देंगे तो उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि
किसी तरह उन्हें खुश कर कर विदा करना चाहिए। यह सोचकर वे अंदर गए और रंगीली बाई से बोले, उस दुष्ट ने हमारी बातें सुन ली, अब रूठकर जा रहा है। रंगीली बाई बोली, आप जानते थे कि वह दरवाजे पर खड़ा है, तो धीरे क्यों नहीं बोले? भालचंद्र बोले, जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती। मुझे क्या पता था कि वह कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा है। रंगीली बाई ने कहा, न जाने सुबह किस मनुष्य का चेहरा देखा था। भालचंद्र बोले, उस दुष्ट का चेहरा सामने आया था। अगर पता होता तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब तो उसे कुछ देकर शांत करना पड़ेगा। रंगीली बाई बोली, जाने भी दो, जहाँ शादी नहीं करना तो उसकी बातों से क्या परवाह। भालचंद्र बोले, नहीं, इससे बात बिगड़ जाएगी। मैं उसे विदाई के बहाने 10 रुपये दे देता हूँ। भगवान करे फिर इस मनहूस का शकल ना देखना पड़े। रंगीली बाई बड़ी मुश्किल से 10 रुपये निकाले और बाबू साहब उन्हें लेकर पंडित जी के पास गए, उनके चरणों में रख दिए। पंडित मोटेराम मन ही मन सोचने लगे, वाह रे कंजूस, अब 10 रुपये देकर समझाता है कि मुझे मना लेगा। पंडित मोटेराम मन ही मन सोचने लगे, वाह रे कंजूस, अब 10 रुपये देकर समझाता है कि मुझे मना लेगा। मैं सब समझता हूँ। लेकिन उन्होंने 10 रुपये जेब में रख लिए और बाबू साहब को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उधर बाबू साहब काफ़ी देर तक खड़े सोचते रहे। पता नहीं अब पंडित जी उन्हें कंजूस ही समझ रहे होंगे या उनकी इज्जत बच गई होगी। उन्हें यह भी चिंता था कि कई दिए गए रुपए बेकार ना चले जाएं। उधर कल्याणी सामने खड़ी बहुत बड़ी समस्या, वह इन्हीं सब विचारों में डूबी बैठी थी। तभी उनकी छोटी बेटी कृष्णा खेलती हुई आई और भोलेपन से बोली, अम्मा बारात कब आएगी? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी दुखी होकर बोली, तू बारात के सपने देख रही थी क्या? कृष्णा ने मासूमियत से कहा, चंदन कह रहा था कि 2 से 3 दिन में बारात आएगी। क्या अब बारात नहीं आएगी? कल्याणी ने झुंझुला कर कहा, एक बार कह दिया ना, अब सिर मत खा। कृष्णा बोली, सबके घर बारात आती है, हमारे घर क्यों नहीं आएगी? कल्याणी ने दुखी से कहा, जिसके घर से बारात आनी थी उसके घर में आग लग गई। कृष्णा डर कर बोली, सच अम्मा? फिर तो उनका घर जल गया होगा। दीदी कहाँ रहेगी? कल्याणी ने समझाया, अरे पगली, सचमुच आग नहीं लगी है, वे हमारे घर शादी नहीं करेंगे। कृष्णा ने पूछा, क्या अम्मा, पहले तो सब तय हो गया था। कल्याणी बोली, वे बहुत पैसे मांगते हैं, मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं। कृष्णा ने भोलेपन से कहा, तो वे बहुत लालची होंगे। कल्याणी गुस्से में बोली, लालची नहीं, कसाई है और निर्दयी है। कृष्णा ने सरलता से कहा, फिर तो अच्छा हुआ दीदी की शादी वहाँ नहीं हुई। दीदी ऐसे लोगों के साथ कैसे रहती, इसमें दुख की क्या बात है? बेटी की मासूम बात सुनकर कल्याणी का दिल पिघल गया। उसे लगा सचमुच ऐसे लालची लोगों से रिश्ता टूटना दुख की बात नहीं, खुशी की बात है। अगर निर्मला की शादी वहाँ हो जाती तो शायद उसे ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ता, लेकिन शादी तो करनी थी। अब वह किसी अच्छे घर या सुंदर वर का सपना नहीं देख सकती। अब उसके लिए सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का विवाह करना था। समाज में लड़के की कीमत उसके गुणों से नहीं, दहेज से औकी जाती है। अगर दहेज हो तो सारे दोस्त भी गुण बन जाते हैं और अगर दहेज ना हो तो सारे गुण भी बेकार माने जाते हैं। कल्याणी खुद भी पूरी तरह निर्दोष नहीं थी। उसे अपने बेटों की चिंता बेटियों से ज़्यादा थी। वह सोचती थी कि बेटों को पढ़ाना लिखाना, उनका भविष्य बनाना है। एक छोटी बेटी भी थी जिसका शादी आगे करनी है, इसीलिए वह निर्मला के विवाह में बहुत अधिक दहेज न दे सकती। इसी बीच पंडित मोटेराम लगातार वर की खोज में लगे हुए थे। लखनऊ वालों को दिखाना चाहते थे संसार में अच्छे लड़कों की कमी नहीं। 15 दिन बाद वे कई लड़कों के रिश्ते लेकर कल्याणी के पास पहुँचे। उन्होंने एक एक करके 5 लड़कों का वरण किया। कोई डाक विभाग में कोई नौकरी करता था, कोई रेलवे में, कोई जमींदार था, कोई वकील था और कोई छापा खाने में काम करता था। कल्याणी हर लड़के की खूबियाँ और कमियाँ सुनती रही। किसी में खानदान की कमी थी तो किसी में दहेज का मांग ज़्यादा था। आखिरकार बात उस वकील पर आकर रुकी जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, जिसके 3 बच्चे थे।
पंडित मोटेराम को छापा खाने वाला लड़का ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो जवान और सुंदर और चरित्रवान था, लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 रुपये दहेज देना पड़ता। कल्याणी ने बहुत दुखी से कहा, महाराज मुझे भी वही लड़का पसंद है, लेकिन इतने रुपए कहाँ से लाऊं? अब घर की हालात आप देख रहे हो, खाने तक की मुश्किल है, इसलिए आप वकील साहब के यहाँ रिश्ता तय कर दीजिए। उम्र ज़्यादा है, लेकिन भाग्य में सुख होगा तो मेरी बेटी कहीं भी सुखी रहेगी। निर्मला को बच्चे से बहुत प्रेम है, इसलिए वह उनके बच्चों को भी अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टिका कर आइए।